शिनचैन ये कार्टून आप में से कई लोगों का बहुत ही मनपसंद कार्टून होगा, पर इस मनोरंजक और मज़ेदार कार्टून के पीछे एक बहुत ही दुख भरी कहानी है जो आपको भावुक कर देगी। दरअसल ये कहानी है मिसाई और उसके परिवार की, जो जापान में रहने वाला एक खुशहाल परिवार था। उनके इस परिवार में मिसाई और उसका पति, उनके बच्चे शिनचैन और हिमावरी थे और उनके पास एक प्यारा सा कुत्ता शिरो था। एक दिन मिसाई अपने बच्चे शिनचैन और हिमावरी के साथ मार्केट में शॉपिंग के लिए गई थी। मिसाई अपनी शॉपिंग में व्यस्त थी। अचानक शिनचैन ने देखा कि उसकी छोटी बहन हिमावरी अकेले ही एक व्यस्त सड़क पार कर रही है। उस सड़क पे गाड़ियां बहुत तेज गति से दौड़ रही थी। शिनचैन अपनी बहन हिमावरी की मदद करने के लिए भागा। उसी समय एक तेजी से बढ़ती हुई गाड़ी ने दोनों बच्चों को टक्कर दे दी। इस दुर्घटना में शिनचैन और उसकी बहन हिमावरी दोनों मारे गए। अपने दोनों बच्चे खोने के बाद मिसाई को एक बहुत बड़ा सदमा लगा था। हर दिन मिसाई अपने बच्चों की याद में एक पुस्तक में उनकी तस्वीरें बनाया करती थी। ये सोच के वो ये तस्वीरें बनाती थी कि अगर आज मेरे बच्चे जिंदा होते तो वो कैसे दिखते। यही कारण है कि इस शो का नाम पहले क्रेयॉन शिनचैन था। इस कहानी और उस पुस्तक की तस्वीरों से कलाकार योशिता उसुई बहुत प्रेरित हुआ और उसने शिनचैन इस कार्टून का निर्माण किया। जो हंसते खेलते हुए बच्चे आज आप उस कार्टून में देखते हैं, वही यादें मिसाई ने अपने ड्राइंग के जरिए उस पुस्तक में कैद की थी। दोस्तों, क्या आपको पता है आपके पसंदीदा कार्टून डोरेमोन का अंत 2 बार लिखा गया था। पहली बार जब इस प्रोग्राम का अंत लिखा गया था, उसमें नोबिता नोबी ये एक मानसिक बीमारी से ग्रस्त दिखाया गया है। डोरेमोन और इस प्रोग्राम के बाकी सभी कैरेक्टर्स का वजूद सिर्फ उसके ख्यालों में था। इसका मतलब होता है कि डोरेमोन ये पूरी सीरीज नोबिता नोबी जो कोमा की अवस्था में है उसके दिमाग में चल रही कल्पनाओं का खेल है। पर जब डोरेमोन के फैंस ने यह अंत सुना तो कई लोग हताश हो गए और कई लोग गुस्से में पागल हो गए और इन फैंस ने अपना असंतोष जताते हुए पब्लिशर के ऑफिस के सामने हड़ताल कर दी। और लोगों में बढ़ता हुआ गुस्सा देख पब्लिशर्स ने निर्णय लिया कि इस डोरेमोन सीरीज का अंत फिर से लिखा जाएगा। और जब दूसरी दफा डोरेमोन का अंत लिखा गया तो उसमें बताया गया एक दिन डोरेमोन की बैटरीज अचानक से खत्म हो जाती है और इसके बाद नोबिता के पास सिर्फ 2 विकल्प बचते हैं। इसमें से पहला विकल्प होता है कि डोरेमोन की बैटरीज बदल दी जाए, पर इसमें एक बड़ी समस्या होती है। अगर वो डोरेमोन की बैटरीज बदल देता है तो डोरेमोन की सारी यादें, जिनमें डोरेमोन और नोबिता ने साथ में बिताए हुए सारे पल और सभी यादें मिट जाएंगी। और दूसरा विकल्प ये होता है नोबिता स्कूल में अच्छे से पढ़े और बड़ा होकर एक रोबोटिक्स इंजीनियर बन जाए। तो अपने प्यारे डोरेमोन को वापस पाने के लिए नोबिता अच्छे से पढ़ता है और बड़ा होकर एक रोबोटिक्स इंजीनियर बन जाता है। इसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में महारत हासिल है। नोबिता फिर से डोरेमोन को ठीक कर देता है और फिर डोरेमोन और नोबिता पहले की तरह हंसी खुशी जीवन बिताने लगे। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पे इस वीडियो को शेयर करें। अगर आपको ऐसे वीडियोस पसंद आते हैं तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए।